हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको पीएचपी के थ्रू एक रियल टाइम वेदर एप्लीकेशन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो बना के दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन बनाई है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी सिटी का नेम डालूंगा। जस्ट सपोज कि मैंने सूरत डाला और उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे मुझे वेदर इन सूरत, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का डिस्क्रिप्शन आई मीन कि क्लियर स्काई या वहाँ का जो क्लाउड्स है वो कैसे हैं, वो मुझे डेटा शो हो जा रहा है। ठीक है। तो ये हम पीएचपी की मदद से बनाने वाले हैं। ठीक है। अब मैं आपको कोई और सिटी डाल के दिखाता हूँ, जैसे शिमला। अगर वो सिटी फाउंड नहीं होती है तो हमें एक मैसेज आ जाएगा कि सिटी इज नॉट फाउंड। देखिए शिमला में टेम्परेचर अभी इतना है और वहाँ का डिस्क्रिप्शन जो स्काई है वो क्लियर है। ठीक है। अब ये एक रियल टाइम एप्लीकेशन है तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये सही है कि नहीं। देखिए शिमला में टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री के करीब है। तो वेदर इन शिमला, देखिए शिमला में अभी टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री। ठीक है। तो इट मीन्स कि ये हमें एकदम सही एक्यूरेट डेटा दे रहा है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ओपन एपीआई, एक ओपन वेदर नाम की एपीआई का यूज करेंगे। ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो हमें एपीआई प्रोवाइड करता है। एपीआई का मतलब क्या होता है? एपीआई हम किसी दूसरी वेबसाइट से लेते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सके। जैसे कि ओपन वेदर एपीआई में हमें वेदर की डिटेल्स मिलेंगी। अगर आपको गूगल मैप्स का एपीआई यूज करना है तो आपको गूगल मैप्स का एपीआई यूज करना पड़ेगा। उसके थ्रू आप गूगल मैप्स की जो भी फैसिलिटी है वो सम हाउ अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एपीआई का यूज होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसे मैं अभी कट कर देता हूँ, इसे भी कट कर देता हूँ, इसे भी कट कर देता हूँ। देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना चेक करना है कि आपका जैम्प कंट्रोल में अपाची और माई सीक्वल दोनों स्टार्ट है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। अब आपको एच टी डॉक्स के अंदर एक फोल्डर बनाना है। यहाँ पे मैंने बना के रखा है वेदर एप्लीकेशन। ठीक है। उसके अंदर आपको 3 फाइल्स बनानी है, एक इंडेक्स फाइल, एक स्टाइलिंग के लिए सीएसएस की फाइल और एक वेदर की फाइल जहाँ पे हम अपना पीएचपी का मेन कोड लिखेंगे। ठीक है। तो अब इसे मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओपन विथ कोड। ओके। तो इसे मैं हटा देता हूँ, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से करके दिखाऊंगा कैसे हम करेंगे यहाँ पे। ओके। और ये हमारा HTML का जो कोड है वो है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारा अभी प्रोजेक्ट वो कैसा दिख रहा है। तो पीएचपी को रन करने के लिए आपको क्या करना है, एच टी डॉक्स में आपका जहाँ भी फोल्डर है तो उस फोल्डर का नेम आपको कॉपी करना है एच टी डॉक्स तक। कॉपी करके अब आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, और वहाँ पे आपको सर्च करना है, लिखना है लोकल होस्ट और उसके बाद उस पाथ को पेस्ट कर देना और उसके बाद एंटर। देखिए तो अभी हमारा जो ये मैंने बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी से जनरेट किया है ये टेम्पलेट। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक फुल वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है। चलिए अभी इतना है। अभी हमें क्या करना है, इस ये जो सर्च बटन है, देखिए अभी इससे सर्च करने पे कुछ हो नहीं रहा है, कोई डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पीएचपी का कोड अभी लिखा ही नहीं है। ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम अपने पीएचपी का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारी तीनों फाइल्स में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो हमारी इंडेक्स फाइल है, जो मेन फाइल है, वहां पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक डिव लिया है, उसको उसको क्लास नेम दिया है कंटेनर, एक H1 टैग लिया है, वहां पे मैंने लिखा है वेदर ऐप, और उसके बाद एक फॉर्म लिया है और फॉर्म में हमने एक इनपुट बॉक्स लिया है और एक बटन लिया है। देखिए ये रहा हमारा इनपुट बॉक्स और ये रहा वो बटन। ठीक है। और यहाँ CSS में हमने जो भी स्टाइलिंग है वो सब किया है। ये एक रिस्पॉन्सिव लेआउट को फॉलो करता है। ठीक है। और weather डॉट पीएचपी में हम अपना पीएचपी का कोड लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक एपीआई की। ठीक है। तो एपीआई के लिए हम ओपन वेदर का यूज करेंगे। मैं आपको इसे यूज करके बताता हूँ। ये देखिए ओपन वेदर। देखिए आपको इस पहली वेबसाइट पे जाना है।
मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ से आपको साइन अप कर लेना है। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस करंट वेदर पे क्लिक करना है। और ये देखिए, ये रही आपकी एपीआई कीज, ठीक है। अभी एपीआई की जनरेट नहीं हुई है, देखिए ये है। हमें इसे यूज करना है, ठीक है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे weather डॉट php में यहाँ पे अभी सेव करके रखते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी। ओके। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एपीआई की, ठीक है। तो आप पूछेंगे ये क्या है, तो ये एपीआई को कॉल करने के लिए है, ठीक है। एपीआई की का हमें यूज यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो एपीआई की आपको कहाँ मिलेगी, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एपीआई की जनरेट करके रखी है। यहाँ पे माई एपीआई, या ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 एपीआई की यूज की थी, उसमें से 2 अभी एक्टिव नहीं है, एक एक्टिव है जिसका हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो इसे आपको कॉपी करना है, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी एपीआई की, और उसे कॉल करने के लिए ये हमारा कोड है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता कि एपीआई की कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वो चेक कर सकते हैं, और वहां से आपको ये एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एपीआई इस ओपन वेदर से क्या होता है, जो भी हमारा हमारा डेटा होता है वो हमें जेसन फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। देखिए ये रहा, इस फॉर्म में मिलता है हमें हमें डेटा अपना, जैसे कि टेम्परेचर, वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, सी लेवल, स्पीड, सब चीजें हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है ये ओपन वेदर, ठीक है। तो अब इसे क्लोज करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, और अपना पीएचपी का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अब मैं यहाँ पे पीएचपी का टैग स्टार्ट करूंगा, इसके अंदर हम पीएचपी का कोड लिखेंगे। और अब यहाँ पे मैं अपनी एपीआई की को डालूंगा, एपीआई की, ठीक है। देखिए, तो एपीआई की को सेव करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एपीआई की नाम से, ठीक है। और यहाँ पे उस वेरिएबल को स्टोर करूंगा, ठीक है। ओके। तो हमारी जो एपीआई की है वो इस एपीआई की वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो एपीआई को कॉल करने के लिए ये जो हमें मिला है, इसको भी एक वेरिएबल में हम डाल देंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेदर यूआरएल। ओके, वेदर यूआरएल, वेदर यूआरएल, और इसके अंदर हम इसे भी कॉपी करके डाल देंगे, ठीक है। कॉपी, ओके, ठीक है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं हम। चलिए, तो हमारी एपीआई की यहाँ पे रेडी है, और जो वेदर का यूआरएल है वो भी हमारा यहाँ पे रेडी है। अब देखिए, यहाँ पे इस एपीआई की जगह हमें क्या करना है, इस डॉलर एपीआई की को डालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉलर लगा देंगे, सेकेंड। अब देखिए, एक और मैं वेरिएबल बना रहा हूँ सिटी के लिए, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। उसके लिए डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और उसके अंदर हमें डालनी है सिटी, यानी कि जो भी हमारी सिटी होगी वो, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी डिफॉल्ट सिटी होगी, डिफॉल्ट सिटी, तो इज एम्प्टी, यानी कि यहाँ पे ये जो है अभी सिटी एम्प्टी है, ठीक है। उसके लिए हमने ये लिखा है डिफॉल्ट सिटी। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में थोड़े चेंजेस करने हैं। तो इस लैटिट्यूड की जगह मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिटी डालना है, ठीक है। तो इसे मैं अभी चेंज कर लेता हूँ, ये हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे यहाँ तक, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मार्क के अंदर डालना है डॉलर सिटी, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया वो। उसके बाद हमें क्या करना है,
ऐप आईडी को डालना है, ठीक है। ऐप आईडी यानी कि जो भी हमारी एपीआई की है, तो हमें उस वेरिएबल का यूज करना है यहाँ पे। तो एपीआई की एंड यूनिट्स हम उसकी रखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ओके। चलिए, तो जो हमारा यूआरएल है वेदर का वो रेडी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस यूआरएल को डिकोड करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो ओपन वेदर हमें डेटा देता है वो जेसन फॉर्मेट में देता है, तो उसे हमें पीएचपी के वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं पीएचपी में पार्सिंग के लिए, एक पीएचपी एनकोड और एक पीएचपी डिकोड। पीएचपी डिकोड क्या करता है, जो भी आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा है उसे पीएचपी वेरिएबल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इनिशियलाइज वेरिएबल्स, ठीक है। तो एक मुझे चाहिए टेम्परेचर के लिए, एक टेम्परेचर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा मैं। उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। उसके बाद हमें चाहिए एक सिटी नेम के लिए वेरिएबल, ओके, सिटी नेम। और उसके बाद हमें चाहिए एक एरर मैसेज शो करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो एरर मैसेज, और अभी फिलहाल हम इसे एम्प्टी रखेंगे, ठीक, खाली रखेंगे। इसे क्लोज कर लेते हैं। देखिए, आपको जो भी कोड लिखना है आपको इन पीएचपी के ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने वेरिएबल असाइन कर दिया, अपनी हमारी एपीआई की रेडी है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ उसे डिकोड करना है, यानी कि उसे जेसन से पीएचपी के वेरिएबल्स में लाना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ सिटी नेम फाउंड, यानी कि जब यूजर यहाँ पे सिटी का नेम डालेगा और वो सिटी हमें मिल गई, तो क्या करेंगे, हम उस सिटी का जो भी डेटा है वो एपीआई के थ्रू हम कॉल करेंगे, ठीक है। अगर सिटी नहीं मिलती है तो हम वहाँ पे शो करेंगे कि सिटी नॉट फाउंड, ओके। चलिए, तो यहाँ आते हैं। अब एक इफ कंडीशन लगाएंगे हम, और कंडीशन के अंदर क्या लिखेंगे, ये देखिए, इंडेक्स डॉट पीएचपी मैंने क्या किया है, एक नेम डाला है, नेम सिटी, ठीक है। यानी कि जब भी इस गेट वेदर पे क्लिक हो तो क्या करो आप, आगे कंडीशन लगाओ। देखिए, यहाँ पे मैंने सिटी लिखा है, तो यहाँ मैं डालूंगा कंडीशन में इफ सिटी, यानी कि सिटी अगर हमें मिल गई, ठीक है, सिटी फाउंड हो गई, तो क्या करेंगे हम, सिटी मिल गई, उसके बाद हम, ठीक है, अगर हमें सिटी मिलती है तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है उसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वेदर डेटा नाम से, ठीक है। और उसके अंदर हम एक पीएचपी का फंक्शन यूज करेंगे, @फाइल गेट कंटेंट्स, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यूज है वो हम गेट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू गेट करनी है, तो इस वेदर यूआरएल की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। तो उसे हम डालेंगे वेदर यूआरएल और इसे क्लोज कर देंगे। अब जो भी हमारा डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में है यहाँ पे, अब हम उसे कन्वर्ट करने के लिए जेसन डिकोड का यूज करेंगे। तो उसके लिए एक और वेरिएबल बनाएंगे हम, वेदर एरे नाम का, वेदर एरे, ठीक है। और उसके अंदर हम यूज करेंगे जेसन डिकोड, ठीक है। और हमें किसे डिकोड करना है, तो हमें इसे डिकोड करना है वेदर डेटा को। तो हम उसे डालेंगे यहाँ पे। तो वेदर वेदर डेटा को डिकोड करना है, तो ट्रू लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें उसे डिकोड करना है, तो ट्रू, ओके। इसे क्लोज कर लेंगे, सेव कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ में, इफ डॉलर वेदर एरे एंड डॉलर वेदर एरे सीओडी, सीओडी यानी कि ये जो ओपन एपीआई ओपन वेदर है वो हमें सीओडी एक डेटा देता है, ठीक है।
तो अगर वो 200 है या 200 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे सिटी नेम, और यहाँ पे हम जो भी नेम है सिटी का वो यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉलर वेदर एरे का, और हमें क्या चाहिए, फिलहाल फिलहाल हमें सिटी का नेम चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे नेम डालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से टेम्परेचर भी चाहिए हमें, तो टेम्परेचर के लिए उसके लिए भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। इसका नेम हम चेंज कर देंगे, नेम हम रखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर, ओके। और यहाँ क्या चाहिए हमें, उसका मेन जो कंटेंट है वो चाहिए, यानी कि क्या टेम्परेचर है, और उसका टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर। ठीक, इसे अब इसे सेव कर लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन भी चाहिए एक, ठीक है। तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और वहाँ पे फिर से हम डॉलर वेदर एरे का यूज करेंगे, और अभी हमें क्या चाहिए, हमें वहाँ का वेदर चाहिए और उसकी कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। फिर से डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें, तो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन से क्लोज करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन हो उसका फर्स्ट लेटर जो हो वो कैपिटल हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा और यूसी फर्स्ट उसके अंदर इसे मैं डाल दूंगा, ठीक है। यूसी फर्स्ट नाम के एक फंक्शन के अंदर मैं डाल दूंगा। उससे क्या होता है, जो भी हमारा पहला टेक्स्ट होता है वो कैपिटल हो जाता है, ठीक है, यूसी फर्स्ट, ओके। और अगर यहाँ तक सब सही है तो हमें क्या चाहिए, हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। अब अगर डेटा नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तब हम वहाँ पे एक एरर प्रिंट कर देंगे और उसे हम सेव करेंगे एरर मैसेज में। और एरर मैसेज ये रहेगा कि सिटी नॉट फाउंड, सिटी नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ तक सेव कर लेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इस ओपन वेदर एप्लीकेशन के ओपन वेदर वेबसाइट के थ्रू अपनी एपीआईज की को जनरेट किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स असाइन किए जो जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और एक कंडीशन डाला है कि अगर सिटी का नेम मुझे मिल गया तो आप क्या करो, ये जो भी वेदर यूआरएल है उसको आप डिकोड करो, ठीक है। उसका जो भी डेटा है वो लेके आओ, और अगर डेटा मिल गया हमें तो क्या करो, उसे सिटी नेम टेम्परेचर और डिस्क्रिप्शन के अंदर सेव कर दो, ठीक है। और अगर हमें सिटी नहीं मिलती है तो हम एक एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे कि सिटी नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ तक सेव करते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसे हमें जो हमारा ये इंडेक्स डॉट पीएचपी है यहाँ पे हमें इसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं पीएचपी का टैग लिखूंगा और उसके अंदर मैं उस फाइल को इंक्लूड करूंगा। तो इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है मुझे, वेदर डॉट पीएचपी, ठीक है। इसे मैंने इंक्लूड कर दिया। अब हमें यहाँ पे कुछ HTML और PHP के दोनों फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा ऑलरेडी सारा काम हो चुका है, बस हमें जो भी हमने यहाँ से डेटा लिया है उसे यहाँ पे इस HTML के अंदर शो करवाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।